आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, बगैर रिस्क के आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल ठीक सुना, बगैर अपना $1 लगाए आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। अमेरिका से लोग मेरे साथ अटैच हैं, उनके साथ मैं सेशंस करता हूँ, प्राइवेट सेशंस करता हूँ, बगैर अपना कोई रिस्क लिए अपना नॉलेज देता हूँ उनको, अपने एनालिसिस करता हूँ मार्केट को, उनको सेशन प्रोवाइड करता हूँ और वहां से मैं उनसे प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। मस्जिद के बाहर बैठ के रो रहा था कि यार अब मैं जिंदगी में क्या करूंगा, वहां से भी मैं आ गया हूँ, घर वालों के पैसे लगवा के, ठीक है क्या होगा मेरी लाइफ के बारे में। ऐसी जगह से होकर सक्सेसफुल हो सकता हूँ जहां पे इंटरनेट भी नहीं चलता था। तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आप लोग क्यों बहाने बना रहे हैं? इस वीडियो को हमें पूरा देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके माइंडसेट में, साइकोलॉजी बनाने में, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं देख सकते तो आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि आप जो है ट्रेडिंग में कामयाब बनना चाहते हो, क्योंकि जो 5 लाख मैंने उधार लिया था वो सारा भी डूब गया। जैसा कि आप जैसे बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ट्रेडिंग के लिए उधार पैसा लेते हैं और लालच करके या फिर ओवर ट्रेडिंग करके वो पैसा भी लॉस करके खुद को तबाह बर्बाद कर देते हैं, खुद को फंसा देते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। कैंडल्स के बारे में आपको सिखाऊंगा, कैंडल्स को एनालाइज करना सिखाऊंगा, क्योंकि कोटेक्स ट्रेडिंग में अगर आपने प्रॉफिट करना है तो आपने कैंडल्स की मूवमेंट को समझना है। कैंडल्स क्या कह रही है, कौन सी कहानी बयान कर रही है कि लोगों के नुकसान हो रहे हैं, और कुछ लोग मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि एमडीजी प्रोवाइड करें। आप मुझे ये बात बताओ कि आपने मार्केट को एनालाइज किया कैंडल के लिए, प्रीवियस आपने देखा कि यहाँ से एक अच्छा पॉइंट है और यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल ले सकती है या फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। आप उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रेड अगर आपका लॉस में चलता है तो आप कैसे जो है नेक्स्ट कैंडल का दोबारा सेम डायरेक्शन में उसको बता रहे हो। ये कोटेक्स की लाइफ चेंजिंग वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर आपका ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस हो चुका है, उस लॉस को आप रिकवर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने प्रॉपर टाइम लेके देखना है, ठीक है। जल्दबाजी में ये वीडियो नहीं देखनी, आपने टाइम लेके देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आज तक की ट्रेडिंग के रिलेटेड सबसे बेहतरीन वीडियो होगी। हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कैसे सीखें, ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, अपना लॉस कैसे रिकवर कर सकते हैं, इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कैसे मैं एक कामयाब ट्रेडर बना, मैं अपनी पूरी एक स्टोरी बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने जो है स्ट्रगल की, क्या क्या चीजें मैंने सीखी ट्रेडिंग से और कैसे मैं एक कामयाब ट्रेडर बना। यार एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले एक ऐसी लाइफ स्टोरी के बारे में, ऐसी लाइफ जर्नी के बारे में, ट्रेडिंग जर्नी के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एक ट्रेडर, आपकी तरह का बंदा मिडिल क्लास फैमिली से कैसे एक कामयाब ट्रेडर बना, कैसे उसने सक्सेस हासिल की, कैसे जो है उसने मेहनत करके अपने आप को ग्रो किया। तो यार फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। मैं आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। बेसिकली बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है ट्रेडिंग से हम बहुत सारा पैसा कमाएं, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का, कोटेक्स का, कि यार कोटेक्स से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक एक दिन का 50-50 हजार डॉलर कमा रहा है, ठीक है। ये चीजें देख के बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आ जाते हैं बगैर किसी नॉलेज के, वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं, उनको नहीं पता ट्रेडिंग हमने कैसे करनी है। बस लोगों को अमीर होता हुआ देख के उनमें भी लालच आती है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं। तो यार अगर आप ये चीज, ये माइंडसेट लेके ट्रेडिंग में आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, कोटेक्स आपको बर्बाद कर देगा, ये बात मेरी याद रखना। कोटेक्स बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग यार इतनी आसान नहीं है, या ये फिर कह ले कि ये ट्रेडिंग ऐसे नहीं है कि जैसे आप देख रहे हो यूट्यूब पे लोग आपको सिखा रहे हैं कि मैं आया ट्रेडिंग से मैंने हजारों डॉलर कमा लिए, ठीक है, ये गाड़ी ले ली मैंने, ये मेरा हाउस टूर कर लो। ऐसे नहीं है, लोगों की चीजों से फैसिनेट नहीं होना, ठीक है। लोग आपको दिखाते हैं अट्रैक्शन, आपने इन चीजों से जो है बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर करना है। मेन चीज क्या है ट्रेडिंग सीखने के लिए, सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए। क्या आपने आज से पहले ट्रेडिंग की है? आपके पास ट्रेडिंग की स्किल क्या है? ट्रेडिंग के बारे में कितना नॉलेज है? आपको ट्रेडिंग की टाइप्स का पता है कि मार्केट में कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है? तो यार देखो, पहले हमने ट्रेडिंग को सीखना है, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कितना टाइम लगेगा सीखने में, हम $100 से कितना कमा सकते हैं। सेम चीजें आपके माइंड में भी आ रही होंगी, यार अगर हम $100 की इन्वेस्टमेंट करें तो डेली का कितना प्रॉफिट कर लूंगा। ये सारी चीजें जो न्यू बंदा होता है उसके माइंड में आती हैं। मेरी बात याद रखना, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है अगर इसको सीख के करो। अब मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, बगैर रिस्क के आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल ठीक सुना, बगैर अपना $1 लगाए आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। देखो अगर आपके पास स्किल होगी ट्रेडिंग की तो आप अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हुए क्लाइंट्स को अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, सेशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे अभी आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं। अमेरिका से लोग मेरे साथ अटैच हैं, उनके साथ मैं सेशंस करता हूं, प्राइवेट सेशंस करता हूं, बगैर अपना कोई रिस्क लिए अपना नॉलेज देता हूं उनको, अपने एनालिसिस करता हूं मार्केट को, उनको सेशन प्रोवाइड करता हूं और वहां से मैं उनसे प्रॉफिट जनरेट करता हूं। तो सेम काम आप भी कर सकते हो।
बगैर रिस्क के भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं बताएगा। ये लोग चाहते हैं कि बस आप आओ, इनके लिंक से ज्वाइन करो और ये पैसे कमाएं। आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इनको इस चीज से मतलब नहीं है। तो यार अगर आप मेरे साथ चलोगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आपको एज अ फैमिली लेके चलूंगा साथ, क्योंकि मेरा मिशन है यार एटलीस्ट 500 इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स पाकिस्तान में बनाना। स्टार्टिंग से मेरा मिशन था। ट्रेडिंग की मैं जर्नी आपको बताऊंगा। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आज से ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले। तो यार तकरीबन जब मेरा आईडी कार्ड बना उसके बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। आपकी तरह मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे बड़े बड़े सपने थे। मैं चाहता था यार कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। तो ये हुआ कि फैमिली ने मुझे बाहर दुबई भेज दिया काम करने के लिए, ठीक है। तो दुबई जब मैं गया तो वहां पे एक कंपनी थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, वहां पे जो है मेरी जॉब वगैरह होगी। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया कि आपने काम करने के लिए आना है। तो मैं अपना सामान वगैरह उठा के ले गया कंपनी में काम करने के लिए। तो कंपनी में जब हम काम कर रहे थे वहां पे यार 5 इंडियंस थे और 2 पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने ये काम किया कि कोल्ड, वो जो होते हैं ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कोल्ड स्टोर्स, उसकी कंपनी थी वो, वहां पे काम करना था। तो ये हुआ कि उन्होंने 5 जो इंडियंस थे उनको अलहदा कर दिया और जो 2 पाकिस्तानी थे उनको अलहदा कर दिया। एक पाकिस्तानी अभी भी मुझे याद है, वो गिलगित से था, तो पठान था वो, और काफ़ी अच्छा मेरे साथ फ्रेंडशिप भी हो गई थी वहाँ पे, हमने गपशप भी काफ़ी की थी। तो ये हुआ कि उन्होंने इंडियंस जो 5 थे उनको बोला कि आप अंदर जाके कोल्ड स्टोर पे काम करो। 2 पाकिस्तानी जो थे उनको बोला आपने ये काम करना है, बाहर जाना है, गाड़ियां लगी होंगी, वहां से जो सामान वगैरह वो 10-10 20-20 किलो के पैकेट्स होते हैं, बना के पैकिंग करके देते हैं, वो आपने लोड और अनलोड का काम करना है। तो यार जैसे मैंने सुना तो बहुत जो है मेरा दिल उदास हुआ, काफी परेशान हो गया मैं। उस टाइम मेरी एज भी कम थी, जाहिर सी बात है बंदा परदेश जाता है सोचता है कि वहां जाके मोटा मोटा पैसा कमाएंगे। तो यार जब मुझे ऐसा काम मिला तो काफी उदास हुआ, मैं परेशान हुआ। आज भी मुझे वो टाइम सही करके याद है। तो तकरीबन 2 घंटे मैंने वो काम किया और उसके बाद जो है ना मेरी कमर में दर्द हो गया। ब्रेक टाइम हुआ हमारा। तो ब्रेक टाइम पे ये हुआ कि साइकिल वाला एक आया खाना लेके, उससे मैंने खाना वगैरह लिया, साथ में जो पठान दोस्त बनाया था गिलगित का उसको भी खाना खिलाया। तो आंखों में मेरे आंसू थे। तो मैंने ये काम किया कि मैंने उसको बोला भाई मुझसे काम नहीं होगा, ये बहुत हैवी काम है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने मुझे काफ़ी समझाया यार अपने घर वालों के बारे में सोचो, नहीं जाओ, ठीक है। लेकिन यकीन करोगे काम काफ़ी हैवी था, इस वजह से जो है मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो काम कर सकूं। तो यह है कि मैं पढ़ने में अच्छा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 950 मार्क्स थे मेरे एफएससी में। तो मैंने कहा यार ये किन कामों में मैं फंस गया हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, नेपाली एचआर था उस टाइम पे, उसके पास जाके मैंने अपने पासपोर्ट वगैरह उससे लिया। मैंने कहा भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। तो ये क्या कि मैं चला गया और वहाँ शारजा पहुंचा मैं, मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर बैठ के रो रहा था कि यार अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। वहाँ से भी मैं आ गया हूँ घर वालों के पैसे लगवा के, ठीक है, क्या होगा मेरी लाइफ के बारे में। तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं। ऐसे करते करते रात को बेड पे सोया हुआ था। तो रात को वीडियोस देखते देखते यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से जो अमीर लोग होते हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक होता था, उनके बारे में सुनने का बहुत शौक होता था। तो ऐसे मेरे सामने वीडियो आई वॉरेन बफेट की कि उन्होंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, इतना अमाउंट उन्होंने ट्रेडिंग से कमाई। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी दिलचस्पी लगी कि ये क्या चीज़ है जिससे इसने इतना पैसा कमाया। तो मैंने वो वीडियो प्ले की और वीडियो देखी। तो फिर ये हुआ, वीडियो देखते देखते मुझे पता चला कि स्टॉक उन्होंने शेयर खरीदे, शेयर की प्राइस कुछ टाइम बाद जो है इंक्रीज हुई और उनका पैसा जो है 4 गुना प्रॉफिट के साथ उन्होंने उस शेयर को बेचा और वहां से फायदा कमाया। और ऐसे उन्होंने ट्रेडिंग से पैसा बनाया, करते करते फिर उन्होंने चीज़ों को कंपाउंड करके पैसा कमाया। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा यार इस ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। तो फिर क्या था, तुम्हारा भाई रात दिन ट्रेडिंग सीखने में लग गया। सीखते सीखते मुझे पता चला स्टॉक मार्केट से बड़ी होती है फॉरेक्स मार्केट। तो मैंने फॉरेक्स के बारे में जो है वीडियो सर्च करना शुरू किया, जैसे आप लोग करते हो आजकल कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो फॉरेक्स की कैंडल्स के बारे में मैंने सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, उस टाइम पे लेवरेज के बारे में मैंने सीखा, लॉट साइज के बारे में सीखा। तो बाद में एक दिन ऐसे करते करते आईक्यू ऑप्शन की वहां पे मैंने वीडियो देखी कि कैसे अप डाउन करके जो है लोग पैसा बना रहे हैं। और एफएक्स लाइव करके नाम से एक चैनल था यूट्यूब पे जो अपनी लग्जरी लाइव शो करता था। ट्रेडर, यार देखो ट्रेडर ये करोड़ों रुपए कमा रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके शॉपिंग कर रहा है, ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार रखी हुई, लैम्बोर्गिनी रखी हुई। तो वो चीज मुझे सोने नहीं देती थी। पूरी पूरी रात तुम्हारा भाई वीडियोस देखता था, कैंडल्स के बारे में सीखता था और दिमाग में ये सोचता था यार अगर ये चीज मैंने सीख ली तो मैं तो भाई अमीर बन जाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, बैठ के कंप्यूटर पे खाली मैंने अप डाउन करना और मैं बेशुमार पैसा कमाऊंगा। तो ये चीज सीखने के बाद 3 महीने के बाद दोबारा मैं दुबई से वापस
अपनी कंट्री गया। मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ और उस टाइम पे कश्मीर में इंटरनेट भी नहीं चलता था। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर मैं ऐसी जगह से होकर सक्सेसफुल हो सकता हूँ जहां पे इंटरनेट भी नहीं चलता था, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आप लोग क्यों बहाने बना रहे हैं? तो जैसे मैं वापस कश्मीर पहुंचा, मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैंने अब बिजनेस करना है। तो घर वालों ने पूछा क्या बिजनेस करना है? मैंने बोला मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। तो इस पूरे एरिया में किसी को पता नहीं था फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या। सारे इस तरह मजाक लगा रहे थे, हंस रहे थे कि मतलब ये फ्रॉड होता है इस तरह। जाहिर सी बात, उस टाइम पे इंटरनेट से पैसे कमाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो बहरहाल मैं लाहौर, क्योंकि मेरी बाय बर्थ में लाहौर से हूँ, ननियाल है मेरा लाहौर में, मैं अपने मामू के पास गया और वहां से मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जाएं और जाके घर वालों को कन्विंस करें। तो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने मामू से ही ली थी। मैंने ट्रेडिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 20,000 रुपीज की। तो अब आपको मैं बताऊं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो करते क्या है, जो मैंने उस टाइम पे किया था सेम माइंडसेट के साथ। यार 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ डिपॉजिट करके आपका भाई बैठ गया ट्रेडिंग करने, बड़े बड़े सपने, लाखों रुपए कमाने के सपने लेके मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। 20,000 रुपए से मैंने जो नॉलेज ली थी उन महीनों में, जितने टाइम पे मैं दुबई में था, जो मैंने सीखा, मैंने कैंडल स्टिक्स को मास्टर किया था, क्योंकि मुझे पता था अप डाउन। देखो हम नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करते हैं, कोटेक्स ट्रेडिंग में देखो जो आपको पैटर्न्स बता रहे हैं ना, वो सारे फजूल और यूजलेस चीजें आपको बता रहे हैं। कोटेक्स में आपको जो है कामयाब होना है, आपने सीखना है कैंडल्स के बारे में कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, यही चीज आपने देखनी है। ठीक है, पिछली कैंडल, 2-3 कैंडल की स्टोरी को समझना है और नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करना है। इंशाल्लाह वो मैं जो कोर्स है मेरा, नीचे आप वीडियोस में देखेंगे, कोर्स में मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस चीज को एनालाइज करना है, हर कैंडल को कैसे एनालाइज करना है। तो 20,000 जो मैंने इनिशियल डिपॉजिट करके स्टार्ट किया, बैठा ट्रेडिंग करने, और इंतहाई जो मैंने मनी मैनेजमेंट प्लान प्रॉपर बनाया। तो उस टाइम पे क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखी थी, ट्रेडर्स हैं जो लॉस करते हैं, किस वजह से करते हैं। तो मेरा डेली का टारगेट होता था $10, $15, इस तरह करके ये टारगेट मैंने रखा। और पहले दिन जब मैं बैठा ट्रेड करने, तो करते करते जो है मैंने प्रॉफिट काफी जनरेट कर लिया। वो 20,000 के अमाउंट से तकरीबन मैंने 35-40 हजार एक दिन में प्रॉफिट जनरेट कर लिया, वहां से जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करके। तो ये मुझे चीज मैंने कहा भाई अब तो लाखों रुपए आएंगे, लोग पागल है जो बैठ के दुनिया में और काम कर रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे, इतना आसान काम है, लोग क्यों नहीं ट्रेडिंग कर रहे। तो भाई मैं बैठ गया पूरा दिन ट्रेड करने। 2-3 दिन में यकीन करो, वो ट्रेडिंग जो अमाउंट थी मेरी 20,000 जो मैंने इनिशियल डिपॉजिट किया था, उसको ग्रो करके मैं 4.5 लाख पे ले गया। 4.5 लाख पे जब मैं ले गया, तो तुम्हारे भाई के तो शशके और माइंडसेट ही कुछ और था कि भाई अब तो लाखों रुपए कमाने इससे। ठीक है, देखो इतना सिंपल सा काम करना है, आके बैठना है कंप्यूटर के सामने, स्पॉट रेशन दे के ट्रेड लगाने, और भाई डॉलर्स की बारिश ही बारिश। तो ये हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रही थी, रेड कैंडल्स बन रही थी, बार बार रेड कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, तो मैंने ये किया, आपके लिए ट्रेड लगाया, आपके लिए ट्रेड लगाया, मेरा ट्रेड लॉस में हुआ। ऐसे करते करते मेरे जो है 3-4 ट्रेड जब लॉस में गए, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है, ये मेरी स्ट्रेटजी जो है वर्क नहीं कर रही, क्या करूं, मेरा लॉस हो गया, उस लॉस को मैंने रिकवर करना है, मेरे पास तो इतनी अमाउंट थी। ये चीज मैं भूल गया कि मैंने स्टार्ट 20,000 से किया था। बहुत सारे लोग भी यही सेम गलती करते हैं। आप अगर $100 से स्टार्ट करते हैं, आपका वो अकाउंट 150 पे चला जाता है। ठीक है, और 150 से वो दोबारा नुकसान होके आपको $120 पे आ जाता है। तो आपके माइंड में ये नहीं होगा कि हमने $100 से स्टार्ट किया था, अभी भी हम $20 के प्रॉफिट में। आपके माइंड में ये होता है कि यार हमारा अकाउंट तो $150 पे था, ये कैसे $120 पे आ गया, बस वो मुझे 150 करना ही करना है, आज ही करना है, इसी टाइम करना है। तो ये माइंडसेट उस टाइम पे मेरा भी था, और इसी माइंडसेट की वजह से उस टाइम पे मुझे लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, मैं आपकी ट्रेड लगाता गया, रिवर्सल ट्रेड प्लेस करता गया बैक टू बैक। पहले मैंने 20,000 की ट्रेड लगाई, फिर मैंने 40,000 की ट्रेड लगाई, वो भी लॉस, मार्केट नीचे जा रही है और मैं उसके अगेंस्ट रिवर्सल ट्रेड करता जा रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार ऐसे में ट्रेड करते करते कोई 8-9 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस कर दी, और जो मेरे पास अमाउंट थी सारी अमाउंट मैंने जीरो कर दी। जो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपनी अमाउंट डबल करता गया, और जितनी मेरा 4.5 लाख था इंक्लूडिंग मेरा इनिशियल डिपॉजिट 20,000 का, वो भी मैंने लॉस कर दिया। भाई उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी, पागलों वाली कंडीशन होगी मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ऐसे मैंने लैपटॉप को उठा के फेंका और जाके ऐसे दरिया के पास, ठीक है, मैं बैठ गया परेशान हालत में। ऐसे मैंने बैठा हुआ हूं कि यार अब क्या करूंगा मैं जिंदगी में। मैंने घर वालों से भी जो है लड़ के, उनको अपनी एजुकेशन को इग्नोर करके मैंने बोला कि यार मैं ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग से मैं कामयाब बनूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास अपने पैसे थे वो भी मैंने लॉस कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे तो इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास कि मैं बार बार डिपॉजिट कर सकूं। तो उस टाइम पे बहुत जो है मेरे वो बैड टाइम था। तो उसके बाद भी ये है कि मैंने थोड़े थोड़े अमाउंट डिपॉजिट की, लेकिन वो साइकोलॉजी तब वैसी बनी हुई थी मेरे माइंड में, 4.5 लाख घूम रहा था।
कि यार मेरे 4.5 लाख था, उसका लॉस मैंने रिकवर करना है। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने डिपॉजिट किए, $20-20 के, $10-10 के, लेकिन ये हुआ कि वो तमाम के तमाम डिपॉजिट जीरो होते रहे, क्योंकि मेरे माइंड में ये था मैंने अपने 4.5 लाख को रिकवर करना है। जैसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं ना, बदला लेने वाली ट्रेडिंग। देखो ये इतनी बड़ी मार्केट है, अगर आपका 2-3 लाख का नुकसान भी हो जाता है तो मार्केट को इससे क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग करते हैं जब हमारा लॉस हो जाता है हम ये सोचते हैं कि हम मार्केट से बदला लेंगे, अपना जो है लॉस इसे रिकवर करेंगे, इस चक्कर में और मजीद पैसे डालते हैं और उन पैसों को भी नुकसान कर देते हैं। तो ये काम भाई कभी भी नहीं करना, इस चीज को अवॉइड करना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि टेलीग्राम को मुझे पता चला, टेलीग्राम पे आया मैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उस टाइम पे जो अंग्रेज थे, गोरे थे, वो सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते होते थे। आपसे एक चीज मैं शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके माइंडसेट में, साइकोलॉजी बनाने में, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं देख सकते तो आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप जो है ट्रेडिंग में कामयाब बनना चाहते हो, जब आप ये वीडियो पूरी नहीं देख सकते। तो यार ये हुआ कि वो गोरे थे, टेलीग्राम्स पे उनके साथ सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, मैंने उनके चैनल्स जो है ज्वाइन किए और सिग्नल्स वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया। अपनी ट्रेडिंग की जो मेरे पास स्किल्स थी, स्ट्रेटजीज को छोड़ के मैंने उसके सिग्नल्स फॉलो करना शुरू कर दिए। हुआ ये कि वो सिग्नल्स के रिजल्ट कुछ दिखाते थे और जब मैंने उनका वीआईपी ज्वाइन किया तो वो रिजल्ट कुछ होते थे। तो ये कि बहरहाल मेरा वहां से भी लॉस हुआ। तो मैंने कहा यार ये जो दे रहे सिग्नल्स वगैरह, इनसे अच्छे तो ट्रेडिंग में खुद कर ले, तो मेरे पास इतनी स्किल है, क्यों ना मैं अपना चैनल बना के काम करूं। तो फिर मैंने टेलीग्राम पे अपना खुद का चैनल बनाया, बाइनरी बूम ट्रेडिंग के नाम से। आज से तकरीबन 4 साल पहले ये मेरी यूट्यूब पे देखो चैनल दोषी ट्रेडिंग क्लब के नाम से 4 साल पुराना चैनल है। तब से जो है मैं बाइनरी बूम ट्रेडिंग पे काम करता था। तो वो चैनल मैंने बनाया, उसको मैंने सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड किए, बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी वहां पे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, इंडिया से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, सऊदीया, दुबई, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और वहां पे मैं प्रॉपर काम करना शुरू हो गया। सिग्नल्स वगैरह दे के लोग मेरे साथ ज्वाइन होना शुरू हो गए और वहां से यकीन करो मैंने इतना पैसा कमाया। मैं दिन में आता था, 10-15 मिनट काम करता था, सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता था और 1 लाख 1.5 लाख बना के चला जाता था। आया हेडफोन लगाए, गाने सुने, मजे से पैसा आ रहा है, 70,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, ठीक है, बगैर किसी रिस्क के। मैंने आपको बताया था कि बगैर रिस्क के आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास ट्रेडिंग की स्किल है। तो वो लोग, जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा आपके साथ तभी अटैच होगा जब आप खुद एक स्किलफुल ट्रेडर हो। कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है, आप उसको बैक टू बैक लॉसेस ही करवा रहे हो, ठीक है। ये नहीं है ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। जो ये कहता है कि मैं 100% श्योर ट्रेडर हूं, तो वो ट्रेडर नहीं, वो बल्कि एक स्कैमर है, फेक ट्रेडर होते हैं वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में। तो ये है कि मैंने वो चैनल बनाया। फिर उस चैनल को उस टाइम पे मुझे प्रमोट नहीं करना था। एक इंडियन ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, कोरोना के टाइम पे। उसने बोला कि यार मुझे जरूरत है सर काम की, आप प्लीज मुझे अपने साथ काम पे रखें, मैं आपके चैनल पे लोगों को ज्वाइनिंग्स वगैरह करवाऊंगा। तो ये हुआ कि मैंने उसको अपने साथ रख लिया। उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि $200 जो है मैं महीने का तुम्हें एज अ सैलरी दूंगा। तो वो एग्री हो गया। बहरहाल उसने प्रमोट करना शुरू किया, लोग जो लोग थे वो ज्वाइनिंग करना उन्होंने स्टार्ट की मेरे साथ। तो एक दिन मैं आया शाम को, अपने चैनल ओपन कर रहा हूं तो देख रहा हूं नीचे जो है मेरी एक्सेस ही नहीं आ रही मैसेज करने की। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा उस बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ था, आगे हंसने वाली इमोजीज भेजी हुई थी और उस बंदे ने बोला कि आपका चैनल मैंने हैक कर लिया है। यार यकीन करो उस टाइम पे मेरी जितनी मेहनत थी, जो मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह थे इंटरनेशनली, जितने क्लाइंट्स थे मेरे पास, सारे क्लाइंट्स मेरे से चले गए। उस टाइम पे मेरे पास आज से तकरीबन 4-5 साल पहले $4,000 के ओलम ट्रेड के IQ ऑप्शन के क्लाइंट्स हुआ करते थे। और आप उससे हिसाब लगा लो कि कितना उस टाइम पे पैसा जो है ट्रेडिंग से बनाता था। तो बहुत ही इस चीज़ से मैं फिर दोबारा बिल्कुल टूट गया, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग से क्विट कर ली। मैंने बोला ये ट्रेडिंग भाई में करनी नहीं है, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बिल्कुल 6-8 महीने ट्रेडिंग से जो है मैं अलहदगी इख्तियार कर ली। यार 6-8 महीने जब मैं ट्रेडिंग से अलहद हुआ, उसके बाद मैंने सोचा यार मार्केट में आ जाए एक बड़ी अमाउंट के साथ। तो मैंने ये काम किया कि मैं 5 लाख रुपए उधार लेके मार्केट में दोबारा आया, क्योंकि इन 6-8 महीनों में ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर था, मैंने मार्केट को टेस्ट नहीं किया था। तो ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो 5 लाख मैंने उधार लिया था वो सारा भी डूब गया। जैसा कि आप जैसे बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ट्रेडिंग के लिए उधार पैसा लेते हैं और लालच करके या फिर ओवर ट्रेडिंग करके वो पैसा भी लॉस करके खुद को तबाह बर्बाद कर देते हैं, खुद को फंसा देते हैं। यार आप में से कितने बंदों ने ऐसा काम किया है जिन्होंने पैसे उधार लेके लॉस किए हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो फ्रेंड्स यार जब मेरे वो पैसे भी लॉस हो गए तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। यकीन मानो पूरी पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आती थी। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा।
जब उन्होंने लोगों से पैसा उधार लिया और वो सारा पैसा उन्होंने लॉस कर दिया। मुझे कमेंट करके लाजमी बताना यार आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि यार अपना पैसा नुकसान हो जाए उसका फिर भी इंसान को कम दुख होता है, लेकिन अगर आप पैसा उधार लेके उसको नुकसान कर दे तो यकीन मानो इंसान कहता है यार कि क्या करूं, जिंदगी मेरी तबाह हो गई है, मैं क्या करूं, किस लिए जीऊंगा। तो इतना मुश्किल टाइम आ जाता है इंसान पे यार, मैं यकीन मानो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है सिर्फ मुझे कमेंट करके वही बताएंगे कि इंसान के क्या हालात होते हैं इस टाइम पे जब वो किसी का पैसा नुकसान कर देता है और उसके ऊपर कर्जा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, कर्जा आ गया मेरे पे और मैं रोता रहता था रातों को, अकेला लेट के मैं रोता रहता था कि यार अब क्या करूंगा जिंदगी में, मैंने कैसे जो है इतना जो है मेरा नुकसान हो गया, मैंने कैसे लोगों को कर्जा उतारूंगा। फिर ये हुआ कि मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के दोबारा से जो है मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि यार देखो मार्केट में आया था, मैं मार्केट से मैंने पैसा कमाया था। जो पैसा मैंने पहले अपने चैनल से बनाया था वो ये हुआ कि इंडिकेटर्स डिफरेंट और कोर्सेज लेके वो सारा पैसा मैंने वहां पे ज़ाया कर दिया, कभी ट्रेडिंग करके कुछ ज़ाया कर दिया। तो ये हुआ कि जो दोबारा मैंने मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखी और खुद को दोबारा मैंने ये चीज समझाई कि देखो यार मार्केट में आप आए थे, मार्केट से ही आपने पैसा कमाया था, स्किल आपके पास ऑलरेडी है, मार्केट वैसे ही है, क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, क्यों ना दोबारा से काम स्टार्ट किया जाए। मैंने अपना एक न्यू चैनल बनाया और उस पर काम स्टार्ट किया और बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये नहीं है पहली दफा, क्योंकि उस टाइम पे देखो ट्रेडर्स बहुत कम थे, ये टेलीग्राम के चैनल्स वगैरह बहुत कम होते थे, इस वजह से जब मेरा पहला चैनल था मुझे उसको ग्रो करने में इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन जब मैंने दोबारा चैनल बनाया तो मुझे बहुत सारी जो इसमें मुश्किलें फेस करनी पड़ी और बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, लेकिन फिर भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ अमेरिका से कुछ लोग अटैच हुए, कुछ लोग मेरे साथ यूएई से लोग अटैच हुए और उनके साथ मैंने दोबारा से काम करना स्टार्ट किया। और ये आप बीटीसी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा पेमेंट्स वहाँ से रिसीव हुई और दोबारा से जो मैंने अपनी लाइफ को सेट किया। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी स्टोरी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सेल्फ ट्रेडिंग भी करता हूँ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। मुझे यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई यार, मैंने देखा आजकल पाकिस्तान में इस चीज़ का क्रेज़ है, ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है, मैंने जाके उनके टिकटॉक पे, यूट्यूब पे डिफरेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनके नीचे कमेंट्स में जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि लोगों के नुकसान हो रहे हैं और कुछ लोग मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि एमटीजी प्रोवाइड करें। आप मुझे ये बात बताओ कि आपने मार्केट को एनालाइज किया एक कैंडल के लिए, प्रीवियस आपने देखा कि यहाँ से एक अच्छा पॉइंट है और यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल ले सकती है या फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, आप उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रेड अगर आपका लॉस में चलता है तो आप कैसे जो है नेक्स्ट कैंडल का दोबारा सेम डायरेक्शन में उसको बता रहे हो। ये चीज जो है मैंने देखी जब, तो मैंने बोला यार इस चीज को स्टॉप करना चाहिए। एमटीजी नाम की ट्रेडिंग में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एमटीजी ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट्स को खा जाती है। आपका अकाउंट अगर $10,000 का भी है ना, आप एमटीजी ट्रेडर हो या फिर एमटीजी ट्रेडर के साथ काम कर रहे हो, तो ये मेरी बात याद रखना, 7 दिन आप प्रॉफिट करोगे, 8वें दिन जो है आप एक दिन में अगर मार्केट बैठ गई, आप एमटीजी पे काम करते हो, ऐसी गंदी आदत पड़ी होगी आपको कि आप अपना सारा अकाउंट जो है नुकसान कर दोगे। ये चीज बहुत सारे लोग आप मुझसे अग्री करोगे। और जिन लोगों ने एमटीजी करके ऐसे अपने अकाउंट को ब्लॉक किया, मुझे लाजमी बताना कि क्या ये बात मेरी ठीक है या गलत है कि एमटीजी जो है ट्रेडिंग के लिए इंतहाई खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस है यार एमटीजी ट्रेडिंग। तो मैं अब इस फील्ड में आया हूँ, यूट्यूब पे मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद है, मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। पाकिस्तान में मेरा कुछ मिशन है कि मैंने एटलीस्ट 500 इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स जो है बनाने कैसे, नीचे आप जाओगे मेरे चैनल पे, वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। कैंडल्स के बारे में आपको सिखाऊंगा, कैंडल्स को एनालाइज करना सिखाऊंगा, क्योंकि कोटेक्स ट्रेडिंग में अगर आपने प्रॉफिट करना है तो आपने कैंडल्स की मूवमेंट को समझना है। कैंडल्स क्या कह रही है, कौन सी कहानी बयान कर रही है, वो चीज आपने समझनी है, ना कि आपने देखना है मैजिक वी यहां से बन गया तो अब हम क्या करें, ठीक है ना। आपने पैटर्न्स देखने, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बन रहे हैं तो अब हम ये कर दें, वो होता है फॉरेक्स के लिए, ठीक है, वो फॉरेक्स के लिए होता है मेरे भाई। लोगों को बेवकूफ बनाना में जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको उनसे मैं कह रहा हूं लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। कोटेक्स ट्रेडिंग में सिंपल आपने बताना है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है या रेड है, कैंडल के बारे में बताना है। तो आपको प्रॉपर कैंडल की एनालिसिस करने आने चाहिए। वी कैंडल जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बनती है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की बेस पे काम होता है, ना कि कंफर्मेशन की बेस पे काम होता है, 100% श्योरिटी की बेस पे काम होता है। वहां से जो हमारे एनालिसिस होते हैं हम उसकी बेस पे ट्रेड करते हैं। रिजल्ट देना मार्केट का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि जो हम एनालिसिस करेंगे उसकी बेस पे हमारी जो स्ट्रेटजी है
जैसे वो चीज बनेगी, वो मार्केट में वो चीज हमें नजर आती है, हमने ट्रेड करना है सिंपली, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रख के सिंपल से काम करना है। तो मैं आपको अपने जो कोर्स फ्री में कोर्स करवा रहा हूं, इसमें मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, कैंडल की बेसिक चीज बताऊंगा, ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, ट्रेडिंग है क्या, कितने टाइप की ट्रेडिंग है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, इससे आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती हो, कितना आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। और मैं गारंटी देके कहता हूं, जिस तरह से मैं सिखाऊंगा उस तरह से पूरे पाकिस्तान में आप जितने भी लोगों ने वीडियोस अपलोड किए, जाओ जाके उनकी वीडियोस देखो और मेरी वीडियोस जाके चेक करो। अगर उनसे मैं अच्छा आपको ना समझाऊं तो आप मेरी जो है वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। इतना श्योर होकर मैं आपको कहता हूं, क्योंकि एक तो मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने दिन रात जो है कैंडल्स पे काम किया है कि कैंडल्स कैसे मूव करती हैं, कैंडल की क्या मूवमेंट होती है, अगर कौन सी कैंडल बन रही, नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी नॉट कंफर्मेशन, 100% बोल रहा हूं कि ये कैंडल अगर बनेगी उसके बाद ये बनेगी बनेगी। ऐसे काम नहीं करना। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कैसे आपने डेमो का अच्छे से इस्तेमाल करना है। डेमो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है, डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहा है, डेमो से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। डेमो को मैं आपको आज ये चैलेंज देता हूं, आप $100 का डेमो का अकाउंट बनाओ और $2 के ट्रेड्स वगैरह करने, पूरे दिन $5 से मैक्सिमम ट्रेड नहीं करना और वो अकाउंट मुझे लॉस करके दिखाना है। ये मेरा चैलेंज है। जब आपको ये पता चल जाएगा, आप देखो अगर $100 का प्रॉपर ये स्ट्रेटजी रख के लॉस कर सकती हो ना, तो सेम वही चीज आप अप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकती हो, उसको प्रॉफिटेबल बना सकती हो। मार्टिंगल नहीं करना, मार्टिंगल से बचना है। तो बाकी इंशाल्लाह से नेक्स्ट जो हम वीडियोस वगैरह होंगी मेरी, प्रॉपर आपको मैं गाइड करता रहूंगा। इस पे टिकटॉक पे, इंस्टा पे इंशाल्लाह मेरी प्रोफाइल वगैरह वहां पे प्रॉपर सेटअप करेंगे। तो आज से मेरी ये ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इस वीडियो के कमेंट करके मैं आपका रिस्पांस देखूंगा, कितना आप लोग जो है मुझे प्यार दे रहे हो। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे ये जो बाइनरी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, ये कैसे पैसा कमाते हैं, हमें क्यों इनसे ज्यादा स्मार्ट बनना है बाइनरी ब्रोकर से पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। आपको जो चीजें मैं सिखाऊंगा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बताने वाला। एफिलिएट के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में कि ये ट्रेडर जो है आपको लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं और एफिलिएट से कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जितने पाकिस्तान में बड़े ट्रेडर देख लो, सारे ट्रेडर्स इनका जो है एफिलिएट लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एफिलिएट लिंक से कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं आपकी सोच है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर चीज में काम कर चुका हूं, मुझे इस चीज का पता है। ये चीजें आपके साथ कोई भी नहीं शेयर करेगा, प्राइवेट चीजें। तो इंशाल्लाह से मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हम काम करेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी, जिन लोगों का ट्रेडिंग जो सीखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों का नुकसान हो चुका है। मेरी बात याद रखना, ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल, इतना पैसा है, अगर आपका 15-20 लाख का नुकसान भी है ना, वो आप 1 महीने में रिकवर कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग की स्किल जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा। और मैंने आपको दूसरा ये भी बताया है कि ऐसे भी सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिंग में बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर रिस्क के कैसे नेक्स्ट काम करोगे, ये सारी चीजें भी सिखाऊंगा। तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करनी है। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि व्हाट्सएप नंबर को मेरे सेव करके मुझे मैसेज करना है। इंशाल्लाह से मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा और मैं प्रॉपर एक टीम भी बनाऊंगा, ताकि पर्सनली तौर पे हर बंदे को, हर एक ट्रेडर को, देखो लोग आपको कनेक्ट करते हैं, लिंक से ज्वाइन करवा के उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, ठीक है। हम प्रॉपर एक टीम बन के काम करेंगे पूरे पाकिस्तान में। देखना ये एक मिसाल बनेगी कि एक ट्रेडर है और वो लोगों से इस तरह अटैच होकर सारी एक टीम वर्क हम जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनली खुद अटैच होकर आप लोगों से काम करूंगा और करवाऊंगा। ट्रेडिंग की मैं जो आपको चैलेंज दूंगा वो आप लोगों ने कंप्लीट करने, बाकी आपको प्रॉफिटेबल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इस नंबर को सेव करके मेरे साथ कांटेक्ट करना है। मैं व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट में रहूंगा और टेलीग्राम का चैनल बना के हम वहां पे भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। कंसिस्टेंट होकर काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आप अपनी जात से एक सवाल पूछना है। हर फैमिली में एक ऐसा बच्चा होता है, ठीक है, जो उनकी गरीबी को मिटा देता है। क्या आप अपनी फैमिली में वो बच्चा बनना चाहेंगे? बस ये खुद से सवाल करना है और मेहनत करनी है और अपने फैमिली के लिए और अपने घर वालों के लिए खुशी का बायस बनना है, ना कि परेशानी का बायस बनना है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे। अल्लाह हाफिज।